टिकट तो अभी ले लिया है, यह है टिकट। अभी वी आर गोइंग टुवर्ड्स 5 नंबर जो है। बहुत नींद आ रहा है जी। 5 नंबर क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं। उधर पे ट्रेन रुका हुआ है, जनरल डब्बे में उठेंगे। फिर लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। आपको थोड़ा था दिखा देता है। कोलकाता पटना का गरीब रथ इधर पे खड़ा हुआ है ये साइड में, और हम लोगों का ट्रेन है टुवर्ड्स प्लेटफॉर्म नंबर 5। इतना नींद आ रहा था कि बात ही नहीं कर पा रहे थे। तो अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। अब चारों तरफ से आपको दिखा देते हैं। सुबह सुबह है, एकदम अंधेरा, ठंडे का मौसम है, और मुर्शिदाबाद जाने का राइट टाइम है, ठंडे का मौसम भी है। तो अभी हम लोग 5 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ चले जाएंगे, और ट्रेन का ओरिजिन स्टेशन यही है, तो इसलिए इधर ही रुका हुआ है। तो स्लोप वगैरह दिया हुआ है, तो आपको लगेज वगैरह कहीं करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हेलो एवरीवन, अलग ही चौचले में आप सबका स्वागत है। तो अभी मैं हूँ कोलकाता स्टेशन में, और ये हज़ारदुआरी एक्सप्रेस है अभी मेरा पीछे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुर्शिदाबाद में। उधर से हम लोग थोड़ा ट्रिप करेंगे, एक 1 नाइट का ट्रिप है, तो आपके साथ पूरा डिटेल्स में शेयर करते हैं। अभी हम लोगों का एक्सप्रेस का मतलब आप बोल सकते हो कि कंफर्म टिकट हम लोग बुक किए थे सीसी का, लेकिन क्या हुआ, वेट लिस्ट में था, क्योंकि हम लोगों का प्लान थोड़ा लेट में था, तो हम लोग को नहीं मिला। तो इसलिए हम लोग जनरल डब्बे में जा रहे हैं। सुबह अभी बजे है 5:45, 1 घंटा भी ट्रेन का चालू होने के बाकी है। लेकिन क्योंकि हम लोग जनरल डब्बे में जा रहे हैं इसलिए पहले से आ गए, नहीं तो बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि ये है, आज है 30 दिसंबर, अभी तो टाइम ही आपको पता ही है, सब लोग घूमने के लिए जाएंगे। सो इसलिए थोड़ा सा पहले पहले आके हम लोग अपना सीट बुक कर लिए, मतलब बैठ गए, क्योंकि ये तो अनरिजर्व है ना। तो इसमें 3 आप बोल सकते हो कि अनरिजर्व का डब्बा है, और 75 रुपीज़ का टिकट है। और जनरली अगर आप बैठ के जाओगे कंफर्म टिकट का, तो वो 90 रुपीज़ का पड़ता है, या फिर 100 रुपीज़ का पड़ता है IRCTC से। नहीं तो आप UTS से बुकिंग करके जाओ, नहीं तो आप टिकट बुकिंग करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो यही है, बने रहिए मेरे साथ, एंड आई सी यू अराउंड, बाय। अभी हम लोग मुर्शिदाबाद जंक्शन स्टेशन में आ गए हैं। ये देखिए, अभी इधर से ऑटो पकड़ेंगे और इधर से जाएंगे हज़ारदुआरी में। उधर हम लोगों का होटल है, उधर पे फ्रेशन अप होके फिर घूमने को निकलते हैं। उधर से लाइन एक्सटेंड हो रहा है। ट्रेन तो राइट टाइम में ही था। ट्रेन, ये वाला ट्रेन कभी रॉन्ग टाइम में रहता भी नहीं है, एकदम राइट टाइम ही रहता है हमेशा। लेट्स सी। तो हम लोगों का जर्नी शुरू हो गया है। तो ये ऑटो वाले भैया को बुक किए हैं, ये बोले हैं 1500 रुपीज़ लेगा 2 दिन का। तो हम लोग जो जो स्पॉट घूमेंगे वो आपके साथ बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी हम लोग होटल में जा रहे हैं, फ्रेश वगैरह होंगे, फिर हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे। तो आज का सुबह का हम लोग का जर्नी शुरू होगा दोपहर का 12 बजे से, तो करीबन शाम को 7 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। और कल का जो जर्नी है वो सुबह के 7:30 बजे से चालू होगा, और हम लोगों का 5:30 बजे का फिर से ट्रेन है शाम को वापस जाने का। तो बस यही है। तो ये त्रिपोलिया गेट है। तो ये गेट से अंदर से हम लोगों को मुर्शिदाबाद में जाना पड़ेगा। पहले यही जगह था, और हज़ारदुआरी भी इसका नज़दीक। इधर पे घोड़ा का टांगे आपको बहुत सारा मिलेगा, और टोटो मिलेगा। पहले जब टोटो नहीं था तो घोड़ा के टांगे से सब लोग इधर से जाते थे। रास्ता थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना जगह है। और हम लोग जो होटल में जा रहे हैं उस होटल का नाम है होटल अनुराग, ₹850 लिया था। अभी हम लोग आए हैं हम लोग का फर्स्ट स्पॉट में, दैट इज़ द जहान खोसा कमान। तो ये बहुत ही एक बड़ा सा साइज़ का कमान है। इधर पे सारी चीज़ लिखा हुआ है, डिटेल पे देख सकते हो। बाद में मेरे को अभी इतना याद नहीं है, मैं आपको बोल दूँगा क्या क्या है। 17 फीट का ये जो कैनन है, ये कैनन मतलब आप बोल सकते हो शाहजहाँ के टाइम में बनाया गया था, और ये ढाका का एक ब्लैक स्मिथ ने बनाया था। बहुत ही भारी है, और इसको व्हील से कैरी किया जाता था। तो पहले कैसा था, ये पीपल के पेड़ से सराउंडेड था, और जो तोप खाना मतलब जो आर्टिलरी था नवाब का, उसमें ये सिचुएटेड था। अभी तो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, यही मेरे को पता है, लेकिन बहुत बड़ा साइज़ है। ये आप देख सकते हो, इधर में आपको देख के पता चलेगा। अराउंड 16 आप बोल सकते हो 17th सेंचुरी के टाइम पे ये वाला बनाया गया था। अभी हम लोग आ गए हैं कतरा मस्जिद में। एंट्रेंस वगैरह सब इधर पे फ्री है।
कतरा मस्जिद एक बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है जो कि ज़रूरी विजिट करना चाहिए अगर आप आ रहे हो मुर्शिदाबाद में। और कतरा मस्जिद का और एक मैं आपको ख़ास बात बता देता हूँ। कतरा मस्जिद क्या है, एक मौजूलियम भी है, एक मॉस्क भी है, और मुर्शिद कुली खां जिसके नाम से मुर्शिदाबाद का जो सिटी है वो बनाया गया था, वही ये कतरा मस्जिद को बनाया था। 1724 में बनाया गया ये मॉस्क, मतलब अराउंड आप बोल सकते हो 18th सेंचुरी में, जब मुर्शिदाबाद वॉज द हब। नवाब मतलब पूरा मुगल एम्पायर था तब तो कोई सच ब्रिटिश का टाइम नहीं था। तो बंगाल वॉज द हब फॉर ऑल द ट्रेड्स, मतलब पर्शिया वगैरह से इधर में सारे सामान वगैरह आते थे। तो ये जो जगह बनाया गया था, दिस वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज एन एरिया फॉर रेस्टिंग, यू कैन से फॉर प्रेयर्स। और ये छोटा छोटा रूम जो बनाया गया था, इसमें कुरान पढ़ते थे, ऐसा मुझे पता है, जितना मुझे पता है। और सारे जो स्ट्रक्चर्स है ये ऐसे आप बोल सकते हो जो रेड ब्रिक है इससे बनाया गया है, और काफ़ी बड़ा एक मॉस्क टाइप है। ये मॉस्क भी है, एक मौजूलियम भी है, और आप बोल सकते हो कि एक क्रीमेटोरियम टाइप भी है। क्रीमेटोरियम मतलब क्या है, मुर्शिद कुली खां का जो रिमेन्स है वो एक सीढ़ी के नीचे में है, वो आपको दिखाता हूँ। और बहुत ही पुराना है, और ये आर्कोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से मेंटेन्ड है और प्रिजर्व्ड है। बहुत ही वेस्ट बंगाल का कम मॉन्यूमेंट्स में से एक है जो कि आर्कोलॉजिकल सोसाइटी अभी मेंटेन करता है। तो बहुत ही पुराना साल का है। और ये जो आप ब्लैंक वाला स्पेस अभी देख रहे हो, इतना बड़ा सा, इसमें ही बैठ के सब लोग प्रेयर्स करते थे। अभी तो ये मॉस्क नहीं रहा, लेकिन पहले के ज़माने में ये वाला ही मॉस्क था, और इसमें प्रेयर्स वगैरह करते थे। और ऊपर में आपको डोम शेप स्ट्रक्चर मिलेगा, मैं आपको धीरे धीरे वो दिखाता हूँ। लेकिन ये वाला बैंक स्पेस में नमाज पढ़ा जाता था। कतरा का मीनिंग बेसिकली है रोड साइड इन। तो पर्शिया वगैरह से जितने भी लोग आते थे इधर पे रेस्ट भी कर सकते थे, क्योंकि मुर्शिदाबाद का जो पोर्ट है ना, वो उस ज़माने में कोलकाता के पोर्ट तो नहीं था, ब्रिटिश लोगों ने कोलकाता का पोर्ट बना। तो नवाब जो थे, मुगल्स जो थे, वो यही पोर्ट को यूज़ करते थे। तो अभी हम लोग इनसाइड में जा रहे हैं, इनसाइड में आपको धीरे धीरे दिखाता है। तो इनसाइड में दिस इज द इनसाइड ऑफ द मॉस्क। डोम स्ट्रक्चर वगैरह अभी भी मेंटेन्ड है थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल है, और कुछ कुछ जगह में तोड़ फोड़ गया है, वो तो होगा ही, ठीक है, लेकिन अभी भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप आओगे तो फोटो वगैरह खींच सकते हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट टू क्लिक पिक्चर्स एंड टू एंजॉय द रिमेन्स ऑफ द लास्ट, आप बोल सकते हो बंगाल का जो मुगल्स का जो लास्ट रिमेन्स है यही है। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गए, तो धीरे धीरे मुगल को वो लोग सप्रेस करके खुद जाके सेटल हो गए थे। और काफ़ी बड़ा एरिया है, ये आपको ज़रूर दिखाने लायक चीज़ है। और एरिया से अंदर में नीचे नीचे सारे मौजूलियम्स है, इधर में आप रेस्ट करने का जगह वगैरह था, ऐसा बोला क्या है। तो अभी हम लोग एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज द एग्जिट। और यही हम लोग अभी जो सीढ़ी के नीचे जाएंगे, उधर ही मुर्शिद कुली खां का जो रिमेन्स है, वो समाधि मतलब जिसको बोलते हैं वो है। अभी मुर्शिद कुली खां 1727 में गुजर गए थे। तो ऐसा बोला गया था कि वो बहुत ही हम्बल पर्सन थे और सेंट लाइक पर्सन थे। अभी लिखा हुआ है, आई कैन से व्हेट इज ट्रू और नॉट। और मतलब ऐसे बोला जाता है, अभी ये एक मतलब कॉन्स्पिरेसी भी आप बोल सकते हो कि हो सकता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने एज सच ह्यूमिलिटी में मतलब सीढ़ियों के नीचे अपने रिमेन्स को दिए है, समाधि किए है, ताकि लोग ऊपर से जाए और उन्होंने जो पाप किए हैं वो धुल जाए। और एक भी है कि उन्होंने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा है, ऐसा कंस्पिरेसी की तरफ से भी बोला जा सकता है। तो ये जो सीढ़ी है आप देख सकते हो, इसके नीचे में हो कफन। तो क्योंकि उसने बहुत सारा हिंदू मंदिर तोड़ा है, तो रीज़न बिहाइंड दैट कि उसने जो पाप किए हैं इसको रिमूव करने के लिए ये जगह को बनाया गया है। अभी इधर बहुत भीड़ आपको दिखाते हो समाधि, लेकिन ये सीढ़ी के नीचे ही वो वाला समाधि है मुर्शिद कुली खां का। ये अंदर में आप वो समाधि देख सकते हो, लेकिन कैसा है अभी थोड़ा सा भीड़ है, तो मैं आपको थोड़ा बाद में दिखाता हूँ। तब तो आपको सराउंडिंग दिखा देता हूँ। और इधर में लिखा हुआ है, पॉज करके इधर में देख सकते हो और भी डिटेल्स। इधर में गाइड फैसिलिटी है, यू कैन टेक द गाइड फॉर द होल डे, फॉर योर होल ट्रिप। और आपको अगर अलग अलग से देखना है तो इधर 100 रुपये से आपको जितना भी मेंबर हो आप देख सकते हो। तो इधर में भीड़ है, एक गाइड इधर पे समझा रहा था कुछ,
लेकिन मैं तो गाइड नहीं लिया, हम लोग बस 2% थे, क्या ही गाइड लेंगे, पैसा चला जाता है। हर एक जगह पे गाइड लेंगे तो पैसा भी चला जाता है और इतना डिटेल्स में याद भी नहीं रहता। अभी थोड़ा सा खाली खाली है, आपको अंदर में जो समाधि है आपको दिखा देते हैं। तो दिस इज़ द समाधि, इनसाइड में अभी है, हम लोग को जा सकता है लेकिन जूता खोल के जाना पड़ेगा। तो एकदम सीढ़ी के नीचे है, ताकि उन्होंने जो पाप किया है वो सारे रिमूव हो जाए, उस बेसिस में ये वाले समाधि उन्होंने बनाया है। अभी हम लोग एग्जिट ले रहे हैं धीरे धीरे, और ये पूरा रेड ब्रिक से बनाया गया था। और ऐसे भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि मुर्शिद कुली खान ने बहुत सारा हिंदू मंदिर तोड़ के उसका रिमेन से ये वाला मस्जिद को बनाया है। लेकिन बात ऐसा है कि रिमेन से अगर बनाया भी है तो ये डिफरेंट कलर का स्टोन होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं, पूरा सेम टू सेम ब्रिक ही है। और चारों तरफ गार्डन वगैरह है, सच बहुत ही सुंदर जगह है। और ये ठंडी के मौसम में आओ मुर्शिदाबाद, कभी भी आओ, क्योंकि बहुत गर्म पड़ता है और विदाउट ठंडी का मौसम आप एंजॉय नहीं कर सकते, पूरा भीग जाओगे पसीने से। इधर में देखो ठंड है, लेकिन हम लोग भी स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहने हैं। सो यही है कत्रा मस्जिद के बारे में। कत्रा मस्जिद निकलते ही आपको एक बहुत बड़ा एक मैंगो का एक गार्डन टाइप मिलेगा, और ये कत्रा मस्जिद का एरिया के अंदर ही पड़ता है। और क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जितना मुझे पता है उसके अंडर में पड़ता है, तो ये कोई यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मॉस्क के अंडर में पड़ता है। अभी हम लोग जा रहे हैं फूटो मस्जिद के उधर पे। ये एकदम डिस्ट्रॉय हो गया, आज से कुछ साल पहले बहुत ही सही था, लेकिन कोविड के वक्त में क्या हुआ ना, अच्छे से ये मेंटेनेंस नहीं हुआ, इसलिए ख़राब हो गया। तो इसमें देखने लायक कुछ ऐसा है नहीं, वो बस ऐसे ही रूइंस में पड़ा हुआ है। तो मैं सोचा कि आपको दिखा देता, तो लेट्स शो यू। अगर फूटो मस्जिद के हिस्ट्री के बारे में बताया जाए तो 1740 में ये वाला जो मस्जिद है इसको बनाया गया था, और काफ़ी बड़ा साइज का मस्जिद है, और नवाब सरफराज खान ने ये वाला मस्जिद को बनाया था। लेकिन बात ऐसा है कि उनका डेथ हो गया एक बैटल में, तो इसलिए ये मस्जिद पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और आप ऊपर से देख सकते हो कि होल है, इसके अंदर जाने का बहुत ही रिस्की है, और ये भी आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के अंदर में, लेकिन इसका हाल इतना ख़राब है कि ये कभी भी टूट के गिर सकता है। तो इसको ऐसे ही खुला रख दिया कि जब गिरेगा तो गिरेगा। स्पाइरल टाइप का सीढ़ी था पहले, और जितना दिन जाता गया ना उतना ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो अभी इसमें कोई नॉर्मली जाता नहीं है, लेकिन मैं जाके बस आपको दिखा दिया, क्योंकि कुछ साल बाद शायद ही आपको ये दिखाई। और ऐसा बोला जाता है कि ये मस्जिद एक ही दिन में पूरी बनाया गया है, मतलब मेसन्स चीज़ें इकट्ठा करके रखे थे, लेकिन फिर भी एक ही दिन में बनाया गया। तो यही है, और इसका डेथ हो गया तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन भी स्टॉप हो गया एक ही जगह पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं द टॉम ऑफ अजीमुन्निसा बेगम का। अभी अजीमुन्निसा बेगम कौन था? अजीमुन्निसा बेगम था मुर्शिद कुली खां का डॉटर, और जो सेकेंड जो नवाब था सुजाउद्दीन, उनका वाइफ था। ये वाला जो आप बोल सकते हो समाधि है, ये 1734 में बनाया गया था। और मुर्शिदाबाद में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, और इसके लिए क्या हुआ था, बहुत सारा जो जगह है, मॉस्क है, आप फूटो मस्जिद भी बोलो, ये वाला भी बोलो, ये बहुत ही ज़्यादा रूइंस में पड़ गया, बहुत ही बड़ा तरीके से टूट गया। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम पे इतना प्रोटेक्शन नहीं था, तो पुराने ज़माने का इतना स्ट्रक्चर शायद स्ट्रांग नहीं होगा, तो ये टूट गया था। और इनका भी जो टूम है अपने पिता के जैसा अपने सीढ़ियों के नीचे था। ऐसा माना जाता है कि ये एक लाइफ टूम है, मतलब अजीमुन्निसा बेगम को जिंदा गाड़ दिया गया था अंदर में। इधर में आप देख सकते हो वाला टूम, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर प्रोटेक्टेड है, इसके अंदर में आप जा नहीं सकते। तो इस साइड में टूम है, आपको घुमा के दिखा देते हैं थोड़ा सा। अजीमुन्निसा बेगम को एक डिजीज़ हुआ था, तो उनके लिए प्रिस्क्राइब किया गया था कि आप जो बच्चे होते हैं उनका लीवर का एक मेडिसिन खाओ। लेकिन बात ऐसा है कि अजीमुन्निसा बेगम को लग गया था लत। तो इसके लिए क्या है, दो थ्योरी है। एक है उनके पिताजी ने उनको जिंदा गाड़ दिया था, और एक है कि उनका जो हस्बैंड है उन्होंने जिंदा गाड़ दिया था, और वो भी सेम टू सेम एज सच एकदम सीढ़ियों के नीचे। ये आप देख सकते हो, ऊपर में जाने का सीढ़ी है, इनके नीचे ही है, सेम टू सेम एज फादर। क्योंकि उन लोगों का मानना था कि लोग जाएंगे तो धूल गिरेगा, तो इनसे उनका जो सीन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा जो पाप किए हैं। और एक गार्डन वगैरह है, वो भी थोड़ा सा मेंटेन्ड है। कोई भी एंट्री टिकट वगैरह नहीं है, इधर भी आपको गाइड मिल जाएगा। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ गाइड, दे आर गोइंग टू गिव यू ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। लेकिन सिंपल सी बात है तो यही है, ये एक टॉम है, लोग आते हैं टॉम में, और यही एक स्ट्रक्चर बचा हुआ है, बाकी पूरा वो टूट गया है। इधर पे भी एक कतरा मस्जिद जैसा एक छोटा सा
लेकिन था एक मॉस्क टाइप था, एक बिल्डिंग टाइप बनाया गया था, लेकिन टूट गया तो क्या ही कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी और कुछ नहीं है, लेकिन यही है, ये एक अलाइव टूम है और इसके बारे में थ्योरी यही है। तो बहुत सारे थ्योरीज है, सब मुंह में सुनाई गया बातें हैं, लेकिन कौन सा सच है कौन सा गलत है तो रिटन कोई डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी ना है, लेकिन यही है इसके बारे में अगर बोला जाए तो। हम लोगों का नेक्स्ट स्पॉट था नवाब मिर्जाफर का जो फैमिली का 1100 जो लोग हैं उन लोगों का कब्रिस्तान। अभी इसमें 10 रुपीज़ का टिकट है। उसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये जो सिमेट्री है ये आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया मेंटेन करता है, लेकिन इनका जो वर्कर्स है इन लोगों का जो सैलरी वेजेस है वो अभी भी 6 रुपये 10 रुपये मैक्सिमम टू 30 रुपये करके है, वो भी पर महीने का, वो भी उन लोगों को ईयर के एंड में मिलता है। तो उन लोगों से इस पैसे गुजारा नहीं होता, तो इसलिए इधर में टूरिस्ट का भी काम करते हैं और एक एंट्री फ़ी भी लेते हैं, जिससे ये पूरा जो ग्रेवयार्ड है वो मेंटेन होता है, क्योंकि नहीं तो उन लोगों को नहीं चलेगा। वो लोग सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केस भी किया है, अभी भी ये चल रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं। अभी मिर्जाफर के बारे में अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बोल देता हूँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो पहले वो लोग कोलकाता में आए थे, क्योंकि कोलकाता पूरा इंडिया का जो है बिजनेस हब था, वो लोग बिजनेस करने आए थे। तो अभी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिर्जाफर के साथ पैक्ट किया और बोला कि उस टाइम के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको हराने के लिए तुम मेरे साथ काम करो तो मैं तुमको नवाब बना दूंगा। अभी ईस्ट इंडिया के तो आपको पता ही है कैसे वो लोग माइंड गेम्स खेलते थे, और इसके लिए क्या हुआ, मिर्जाफर ने ईस्ट इंडिया के साथ में जोड़ के सिराजुद्दौला को हरा दिया था, और बाद में ईस्ट इंडिया की कंपनी के अंडर मिर्जाफर काम किए, मतलब नवाब जो था वो ऐसा पपेटी था एक तरफ, क्योंकि मुगल बाद में चला गया था। अभी मिर्जाफर जब आया उनका डायनेस्टी का नाम था निज़ाफी डायनेस्टी, और आप बोल सकते हो ये जो पूरा ग्रेवयार्ड है ये मिर्जाफर के बाद का जितना भी डिसेंडेंट्स है निज़ाफी डायनेस्टी का, इन लोगों का ही है। उसके पहले जो था वो था अफसान डायनेस्टी का, मतलब जो आप बोल सकते हो मुर्शिद कुली खां और सिराजुद्दौला, वो भागीरथी जो नदी है उसके ऊपर में खोशबाग में है, वो आपको बाद में मैं बोलूँगा। लेकिन ये जो पूरा ग्रेवयार्ड है ये मिर्जाफर के जो पूरा डायनेस्टी है इनका ही मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पूरा जो मिर्जाफर का जितना भी फैमिली मेम्बर्स है डिसेंडेंट्स है, इनका पूरा जो डेड बॉडी है इधर में दफन किया गया है। 3.51 एकर्स का ज़मीन में ये है, और इसका और एक नाम है जो कि है जफरगंज सिमेट्री। अगर आप सर्च करोगे गूगल में तो आप अगर जफरगंज सिमेट्री सर्च करोगे तो ही आपको ये मिलेगा। इसमें अभी भी दफन होता है अगर मिर्जाफर का कोई भी फैमिली मेम्बर्स का डेथ होता है, और ये इनसाइड ऑफ नमाखरम देवरी का है। अभी नमाखरम देवरी वही जगह है जहाँ पे अभी भी मिर्जाफर के फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। तो मिर्जाफर में अभी भी मिर्जाफर के फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। यू कैन विजिट देम बिकॉज इट्स द प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट वी कैन गो नियर टू देयर गेट एंड see those places, the historical places where you can say like Sirajuddaulah was beaten to death or hanged to death. तो यहीं पे मिर्जाफर जो था, जिसको निमाखरम बोलते हैं हम लोगों के हिंदी में भी बंगाली में, मतलब जो कि अपने नमक के अगेंस्ट में खेला है, क्योंकि मिर्जाफर सिराजुद्दौला के अंडर में था, वो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला के मतलब जो किए है उसके लिए ब्रिटिश ने रूल किया है 200 ईयर्स इन इंडिया, क्योंकि वही शुरुआत था। तो ये टिकट है हम लोगों का 10 रुपये का जो टिकट दिया था, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि हम लोगों को आज भी 11 रुपये मिलता है, तो ये 10 रुपये से हम लोग का हेल्प होता है, नहीं तो हम लोगों के पास कुछ नहीं है हेल्प होने के लिए। तो जफरगंज सिमेट्री का यही है। घूमते घूमते अभी जो हम लोगों का मिर्ज़ाफर है उनका गेट के सामने आ गया है। अभी मैं आपको जो गेट दिखाऊंगा यही वो गेट है जहाँ पे सिराजुद्दौला को मारा गया था, और यही वो गेट है जो कि मिर्ज़ाफर का घर है, और अंदर में अभी भी इनका लोग रहते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हम लोग अंदर नहीं घुस सकते। लेकिन इसका जो गेट वगैरह है मैं आपको दिखा दूँ। दिस इज़ द गेट। तो ये गेट के अंदर में आपको अलाउ नहीं है, मतलब गेट के अंदर आप जा सकते हो, लेकिन ये मेन एंट्रेंस है उसमें किसी को भी अलाउ नहीं करता है, क्योंकि दिस इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी।
private property, Imambara and house of Nawab Said Muhammad Zafar Ali Khan. तो यही वो प्लेस है जिसको नमा खरम देवरी नाम से जाना जाता है और यही एंट्री था उस ज़माने में मिर्ज़ाफ़र का घर का और इधर में ही सिराजुद्दौला को मारा गया था। जो जफरगंज सिमेट्री है उसके पास ऑपोजिट में ये नमा खरम देवरी है। नमा खरम देवरी का मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रेटर्स गेट है, नमा खरम मतलब ट्रेटर होता है। और क्योंकि कमांडर इन चीफ था मिर्ज़ाफ़र सिराजुद्दौला का, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव से मिल के मतलब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में आ रहा था और जो मिर्ज़ाफ़र था उनका जो सन था उन्होंने ये जो आपको गेट दिखाया था सामने नमक हराम देवरी का, वो गेट के सामने ही सिराजुद्दौला को एक नीम ट्री के अंदर में मारा था और उन्होंने प्लॉटिंग सब कुछ किया था। उसके बाद जो भी है मतलब मिर्ज़ाफ़र का ऐसा नवाब हिसाब से कोई नहीं देखा, सब लोग उनको ट्रेटर हिसाब से ही देखे और एक पपेट रूलर ही था क्योंकि बेसिकली उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दबदबा था वो पूरा मर गया था, पूरा मतलब मर गया बोल रहे, पूरा एकदम उठ गया था और सिराजुद्दौला को लास्ट नवाब हिसाब से ही जाना जाता है इन बंगाल एंड इन द होल इंडिया, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में जो 1757 में हुआ था उसका ही हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं। इसमें मिर्ज़ाफ़र ने सिराजुद्दौला को डेथ किया था और यही वो गेट है जहाँ पे सिराजुद्दौला को मारा गया था। तो ये एक स्पॉट है जो आप ज़रूर देखना। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्पॉट में जा रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं नशीपुर आखड़ा एंड रघुनाथ जी के मंदिर में। तो ये एकदम सामने से गेट में हम लोग अंदर चले गए। आप इधर में गाइड ले सकते हो, गाइड आपको मिल जाएगा 50-100 रुपये में, आपको पूरा हिस्ट्री बोल देगा। हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोग बस जितना इतिहास आपको पता है आपको बोलते हैं। ये जो रथ आप देख रहे हो ये रथ सेम टू सेम रथ है जैसे जगन्नाथ जी का होता है और ये भी एक टाइम में जो जब टाइम होता है वो वाले पूर्णिमा में ये भी इधर चलता है। और ये जो जगह है ये मिर्ज़ाफ़र ने गिफ्ट किया था, रामानुज करके एक सोसाइटी था तो उनका फॉलोअर था लक्ष्मण दास महांतो करके। तो उन्होंने राजस्थान से आया था, पूरा इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे हिंदुइज्म को फैलाने के लिए। तो उनको मिर्ज़ाफ़र ने ये जगह गिफ्ट किया अपने इतने जो पाप किए हैं इनको धोने के लिए और बाद में इन्होंने ही ये मंदिर बनाया और ये जो पूरा जगह है ना ये उनका फॉलोअर्स लोगों के लिए ही है। तो इसको नशीपुर आखड़ा बोला जाता है। आखड़ा क्यों बोलते हैं? आखड़ा मन तक मतलब ये जो लोग सेलिबेसी फॉलो करते हैं, मतलब ये लोग शादी नहीं करते और एकदम सिंपल लाइफ लीड करते हैं। और इधर पे जो जो सामान अभी है ये सारे आखड़े के लोग ही यूज करते थे काम के वक्त। और इसके नजदीकी महाराजा देवी सिंह का एक जगह था। देवी सिंह कौन था? देवी सिंह एक जमींदार था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी में अपॉइंट किया था पैसा लेने के लिए, मतलब जो जमीन के लिए पैसा लेते थे, टैक्स लेते थे, उसके लिए ये वाला जगह बनाए थे। तो इधर में ये जो आप दो रथ देख रहे हो ये अभी भी यूज होता है, वो वाले जब रथ के टाइम पे जब होता है। बोला जाता है कि ये रथ पहले जगत सेठ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था ऑल ओवर द वर्ल्ड का, बहुत सारे लोगों को पता होगा, उनके घर पे जाते थे, लेकिन अभी ये नहीं जाते, कोई तो रीजन होगा, इतना मुझे पता नहीं। तो ये एक स्पॉट है जहाँ पे आप आ सकते हो। तो बहुत ज़्यादा रेनोवेशन यहाँ पे हुआ है। कुछ साल पहले ये जो बेबी ऑस्टिन कार आप थोड़ी पहले देखे हो बहुत ही खराब कंडीशन में था, मतलब उन पे आप धूल बूल पड़ा हुआ था। अभी बहुत ज़्यादा रेनोवेट हुआ है, रेनोवेट अभी भी चल रहा है, ऐसा हाल था पहले मंदिर का। और इसके अंदर में ही मंदिर है। इधर से मैं नहीं गया, मैं सामने से थोड़ा गया था। इनसाइड में मैंने फोटो नहीं खींचा क्योंकि उधर फोटो खींचना भी अलाउ नहीं है। और ऊपर से आप खींच सकते हो लेकिन मुझे मन हुआ कि नहीं खींचते, मंदिर टाइप एरिया है। ये अराउंड 100 to 150 ईयर्स ओल्ड एक मंदिर है। और ये मंदिर में जाके आप बाहर आओगे तो आपको एक संग्रहालय मिलेगा, मतलब ये जो जगह है आप बोल सकते हो ये देवी सिंह का भी यूज किया हुआ थोड़ा बहुत जगह है। और जो महंतो लोग थे जिनका आखड़ा था वो ये जगह पे रहते थे। तो ऐसे ही देखते देखते हम लोग निकल गए और पहुंच गए नशीपुर के राजबाड़ी में। ये जो नशीपुर का राजबाड़ी आप देख रहे हो आपको हजारद्वारी से बहुत सिमिलैरिटी मिलेगा। इसका भी एंट्री फी है, दैट इज 20 रुपीज। पहले का भी 10 रुपए का एंट्री फी था। तो इधर पे जब तक एंट्री लेते हैं
तब तक आपको बोल देते हैं कुछ कुछ हिस्ट्री इसके बारे में। महाराजा देवी सिंह जो था उनका ही नया वाला घर ये है। पहला वाला घर नसीपुर आकड़ा में एकदम नजदीक में ही था, तो कुछ कुछ सामान जो आप म्यूजियम में देखे वो राजा का भी था, और उसके ऊपर में ही मतलब पहले उनका घर था, और ये उन लोगों ने नया बनाया। तो इसमें एकदम हजारद्वारी जैसा सिमिलरिटी है। और देवी सिंह बहुत ही खतरनाक एक जमींदार था, बहुत पनिश करते थे जो लोग नहीं दे पाते थे उनको टैक्स, और इसलिए उनके पास बहुत पैसा आता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही उनको प्रेफर करते थे, क्योंकि जो लोग जितना हार्श है और जितना पैसा गरीबों से ले सकते हैं उतना अच्छा उन लोगों को लगेगा, उतना अच्छा उन लोगों को अंदर से फील होता है, मतलब वही काम का है, बाकी कोई काम का नहीं है। तो ये 2 स्टोरीड बिल्डिंग है, पूरा एक्सेस था हम लोगों को। तो धीरे धीरे मैं पूरा एरिया में गए, बहुत ही बड़ा एरिया था। रेनोवेशन का काम तो चल ही रहा है, हर एक जगह पे अभी रेनोवेशन का काम चलता है, और इसलिए आपको पुराना वाला कुछ कुछ एरिया भी दिखाई देगा जो कि टूट फूट गया। बहुत ही हिस्टोरिकल लगता है ये चीज कि ये लोग इतना खर्चा करके पहले घर वगैरह बनाते थे। ये जो सामने आप एरिया देख लो, देखो पूरा टूट गया, ऐसे ही सिचुएशन था। और इतना लोगों का पाप भी करते थे, और पाप करके भगवान से माफी मांगते थे, और इसलिए ये लोग इतना सारे मंदिर बनाए। एक काली माता का मंदिर है, इधर में कीर्तन वगैरह होता था, अभी शायद नहीं होता होगा, आपको गाइड मिल जाएगा, यहाँ पे आप गाइड ले सकते हो। और ऊपर में ये देखिए कुड़ी बोरगा बोलते हैं इसको बंगाली में। पहले तो चूना और ईट और स्टोन चिप्स से होता था, पहले सीमेंट नहीं रहता था, तो इससे ही घर बनते थे। तो घर का पिलर्स वगैरह बहुत मोटा होता था, बनाने में टाइम ज्यादा लगते थे, और इसलिए क्वालिटी भी ज्यादा अच्छा रखता था, टूटता भी बहुत देरी से था, और बहुत ही मतलब बढ़िया घर था। तो ये पूरा मंदिर का प्रेमिसेस है, ये एक बेल्जियम मिरर है, और मंदिर का प्रेमिसेस में इधर में हिस्टोरिकली मंदिर है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मार्बल वाला, ये मार्बल बाहर से लेके आए थे, ये बंगाल का मार्बल नहीं है, राजस्थान से लेके आके ये बनाए थे, क्योंकि राजस्थान का मार्बल बहुत सही रहता था उस जमाने में। और इधर जो आपको आइडल्स देख रहे हैं वो भी उस जमाने का ही है, जितना मुझे गाइड से छुप छुप के सुनाई दिया है, मैं आपको बोल देता हूँ। जितना मुझे समझ में आया, नीचे वाले जो पूरा फ्लोर्स है ना, सब पूरा मंदिर है, और ऊपर में वो लोग एक साइड में उन लोगों का घर था जो जमींदार थे। तो इधर भी एक काली माता का मंदिर है, और ये काली माता को बहुत ही जागृत माना जाता है, और इधर में अभी भी पूजा होता है। और इधर एक जगह है जहाँ पे बोल सकते हो बलि चढ़ती है, मतलब जिनको जिनको पता है समझ में आ जाएगा, काली माता को बलि चढ़ाते हैं एज सच। तो एक एरिया है जहाँ पे बलि चढ़ता है। तो ये है जय दुर्गा और नवोर दुर्गा। तो ये भी मूर्ति है काली माता का, ये थोड़ा सा अलग टाइप का मूर्ति है। इधर में काली माता का जीव नहीं निकाला हुआ होता है, और इधर में कोई शिव जी नहीं रहता नीचे में, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मंदिर है। और सारे जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो सेम टू सेम है जैसे उस जमाने में रहता था। और इधर हनुमान जी का बहुत सारा मूर्ति वगैरह आपको मिलेगा इंटैक्ट, आज से 100 साल पहले जैसा था वैसा ही है। और इधर में ऐसे ही बहुत सारे छोटा छोटा मंदिर वगैरह है, तुलसी वेदी है, और ये जगह पे बोल सकते हो आप वो बलि चढ़ता था। तो अभी भी बलि चढ़ता होगा, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन ये सब आपको देखने में मिलेगा नसीपुर के राजबाड़ी में। तो नसीपुर के राजबाड़ी अराउंड 1865 के टाइम में बनाया गया था। तो उस जमाने का जो हाई क्वालिटी, जितना भी आप बोल सकते हो पैसा खर्च करके बड़ा घर बनाया जा सकता है, जो भी ट्रेंड था उस हिसाब से इधर में घर बनाया गया है। अभी नीचे वाले मंजिल में तो आपको पूरा मंदिर दिखाई दिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर में, और ऊपर में रहते थे राजा लोग, और इधर में एज सच फोटो वगैरह खींचना अलाउ नहीं है। फिर भी मैं जितना छुप छुप के हो सकता है फोटो खींचा हूँ, थोड़ा सा आपको झलक दिखाता हूँ। और ये जगह में इतना रिनोवेशन नहीं हुआ, और इधर में आपको टैक्स का पेपर्स वगैरह बहुत सारा चीज इधर पे मिलेगा जो कि एकदम पुराने जमाने का है। ये तो ग्राउंड फ्लोर है, और सीढ़ी से धीरे धीरे हम लोग ऊपर भी उठे हैं। ये देखिए, ये और वुडन सीढ़ी है। वुडन सीढ़ी ना बहुत ही यूनिक चीज होता था उस जमाने में, क्योंकि सीमेंट नहीं था और रॉड्स भी नहीं था। पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे वुडन तरीके से बनाया जाता था। और बाजू में जो आप रेलिंग देखोगे वो भी काफी डिजाइनर है, आयरन से किया हुआ।
फर्स्ट फ्लोर जो है उधर फोटो खींचना अलाउ नहीं है, और उधर में महाराजा देवी सिंह का जो रेगुलर यूजर का चीज था वही है। उसके बाद हम लोग आ गए द हाउस ऑफ जगत सेठ, और जगत सेठ का भी एक म्यूजियम है जहाँ पे भी फोटो खींचना अलाउ नहीं है। आपका एंट्री टिकट है 25 रुपीज का एंट्री टिकट है, मोस्ट प्रोबेबली, मेरे को याद नहीं है, जो भी है 30 रुपए से तो नीचे है। और इधर में आपको बहुत डिफरेंट चीज मिलेगा, क्योंकि जगत सेठ भी मीर जाफर के साथ लिंक था ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में लाने के लिए, और नवाब जो रूल था उसको हटाने में इंडिया से, मतलब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में वो लोग गए थे। लेकिन ऐसे बोला था सिराजुद्दौला को कि हम लोग आपके साथ हैं, मतलब गद्दारी किया है, सीधी सी बात है। तो इधर लिखा हुआ है 30 रुपीज का एंट्री टिकट है, तो हम लोग एंट्री ले लिए। ऐसा बोला जाता है कि ये जो हाउस है, पहले इनका हाउस ये नहीं था, लेकिन बाद में एक, आप बोल सकते हो, फ्लड के बाद उनका हाउस डूब गया था। तो ये ऐसा एक हाउस बनाया जो कि बहुत ही ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी और जो लंदन का कल्चर है, आप बोल सकते हो ब्रिटिश कल्चर है, उससे इंस्पायर्ड है। सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ, फाउंटेन्स वगैरह है, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है। हम लोगों का इंडियन कल्चर में व्हाइट ऐसा नहीं रहता था, बहुत ही क्रीमी टाइप कलर, एक येलो टाइप कलर का सब कुछ रहता था, लेकिन उनका बिल्डिंग सब कुछ व्हाइट है। इनमें एक सुरंग है, सुरंग इन दैट सेंस, ये जो आप सीधा रास्ता देख रहे हो यही सुरंग है। ये सुरंग से वो लोग का डायरेक्ट कनेक्शन था मिर्जाफर से कनेक्ट करने के लिए। ये सुरंग से वो लोग जाते थे, बाहर से नहीं जाते थे, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि वो लोग सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में लड़ रहे, मतलब ऐसा आप बोल सकते हो, आइडिया ले रहे कि सिराजुद्दौला कैसे हराया जाए। और ईस्ट इंडिया कंपनी, मिर्जाफर बोलो, और ये लोग एक साथ ये गुप्त रास्ते से जाके मतलब पैक्ट बनाते थे कि कैसे ये लोग जीत सके। और ईस्ट इंडिया कंपनी मिर्जाफर को बोले थे आपको नवाब का पोस्ट देंगे, और जगत सिंह को बोले थे कि मैं आपको और भी पैसा देगा। और जगत सिंह था एक बिजनेसमैन और उनके पास बहुत सारा पैसा था। ऐसा बोला जाता है कि उसके पास खुद का टैक्स हाउस था, मतलब वो खुद पैसा प्रिंट करते थे सिराजुद्दौला के लिए, मतलब उसके पास बहुत बड़ा बड़ा एक्सेस था। और वो इस जमाने में आउटसाइड ऑफ इंडिया भी बिजनेस करते थे। तो काफी अलग टाइप का उनका घर का डिजाइन है, और घर का डिजाइन आपको देख के ही पता चले, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है ऊपर में, सच जो ब्रिटिश टाइप का डिजाइन है इधर पे गॉड्स एंड गॉडेसेस का, इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस नहीं है, बहुत ही अलग है। और आप स्टैचू वगैरह भी इधर पे देख पाओगे, मतलब ऐसा औरत का स्टैचू दिया हुआ है जो कि हम लोग का उस जमाने में इंडियन सिविलाइजेशन से मिलता नहीं है, मतलब फॉरेन लेडीज का स्टैचू दिया हुआ है। तो इसका इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप आओगे तो आपको खुद से ही एक फीलिंग सा आएगा कि नहीं, ये जो लोग है, ये जो हाउसेस है ना बहुत सारे, और इनके अंदर में जो म्यूजियम्स है, आप जब जाओगे ना, देवी सिंह का बोलो, जगत सेठ का बोलो, जहाँ पे फोटो खींचना बेसिकली अलाउ नहीं है, वो सब जगह में ना आपको ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मिलेगा। वो लोग जैसे कपड़े पहनते थे, वो लोग के घर में जो पेंटिंग्स है, तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप आके इधर में मैं बोलूंगा एक बार देख के जाओ कि कितना मिक्स ऑफ कल्चर है। इधर में ब्रिटिश का कल्चर मिलेगा, थोड़ा सा इंडियन कल्चर मिलेगा, थोड़ा सा मुगल कल्चर मिलेगा, थोड़ा सा हिंदू कल्चर मिलेगा, सब मिक्सचर एक कल्चर है। एक एक जगह पे आप जाओगे ना तो आपको कंपेयर कर सकते हो। ये देखो, ये जो आइडल है ये कोई भी एंगल से इंडियन वाला आइडल नहीं है। तो अंदर में हम लोग जाके गुप्त पथ में आपको जाने देगा, वो जो टनल है अंदर में, लेकिन फोटो खींचना अलाउ नहीं, इसलिए नहीं खींचे। ऊपर में भी एक म्यूजियम है, और ये ऊपर के घर में ही जगत सेठ रहते थे। तो इधर में उन लोगों का बहुत सारा सामान है जगत सेठ का, मतलब उस जमाने पर एक भी सामान नहीं है जो उनके पास नहीं था, हर एक सामान था, क्योंकि वो बहुत ही पैसे वाला आदमी था। और कंटिन्यूअस इधर पे लोग हैं जो कि साफ करते रहते हैं। तो आपको इधर जब आओगे, आप फोटो तो नहीं खींच सकते, लेकिन आप देख सकते हो कनेक्शन है, और घर भी बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन करके वो लोग रखे हैं। तो मुझे काफी अच्छा लगा, और ये जगह मैं बोलूंगा आपको जरूर आना चाहिए। तो फर्स्ट डे में हम लोग, ये एक स्पॉट था जो हम लोग घूमे हैं। थोड़ा सा इनसाइड का रूम को ग्लिम्सेस आपको दिखा देते हैं, ऐसा ही इनसाइड है। इधर में कोई लोग नहीं था इसलिए मैं फोटो खींच पाया, लेकिन हर एक रूम में लोग है, और सीसीटीवी कैमरा भी। ये जगत सेठ का लाइब्रेरी था। इधर आपको बहुत सारा डिफरेंट इक्विपमेंट्स दिखाई देगा जो शायद ही आप कभी देखे हो। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट और लास्ट स्पॉट था काठगोला बागानबाड़ी।
काठगोला बागानबाड़ी 1873 में बनाया गया था और ये एक आप बोल सकते हो दुगार एक जाति है मारवाड़ी में, उन लोगों का पैलेस है और इनके अंदर जैन मंदिर भी है। ये जो मारवाड़ीज है उस टाइम में मुर्शिदाबाद में 19th सेंचुरी में बिजनेस के लिए बहुत ही खास जगह था ब्रिटिश के टाइम के लिए, और बिफोर ग्रेट ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एंटर्ड इनटू इंडिया एंड आफ्टर आल्सो फॉर अ फ्यू इयर्स, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में बेस नहीं बनाया। तो क्योंकि मारवाड़ी हमेशा बिजनेस के पीछे घूमता है तो ये जगह में वो लोग अपना पूरा एकदम सेटलमेंट कर लिए थे और बहुत बढ़िया सा बिजनेस कर रहे थे। तो दुगार्स का ये वाला पैलेस बहुत ही बढ़िया था और मीर जाफर ब्रिटिश लोगों के साथ ये वाले पैलेस में ही मीटिंग्स करते थे, मतलब आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एक्वायर्ड द इंडिया एज यू कैन सी, मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए। और ऐसा माना जाता है कि सिराजुद्दौला के डिफीट के बाद यहाँ पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी से मीर जाफर मिल के पैसा लिए थे, मतलब जो उनको मिला था आफ्टर द क्या बोलते हैं षड्यंत्र करने के बाद विथ सिराजुद्दौला। एंट्री टिकट इधर में है 20 रुपए का एक एंट्री टिकट है और सामने आपको जो दिख रहा है ऑरेंज कलर का ब्रिक रेड कलर का वो है एक बावड़ी। अभी बावड़ी ना हम लोगों के एरिया में इतना पॉपुलर नहीं है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि बावड़ी उधर ही बना जाता है जहाँ पे पानी का थोड़ा कमी है या फिर रेन ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये बावड़ी का 2 रीज़न था। एक है ये बावड़ी में पानी ठंडा रहता था और एक रीज़न ऐसा बोला जाता है कि जगत सेठ का इधर से एक अंडरग्राउंड रास्ता था, तो बावड़ी के बीच में से ऐसे बनाया गया ताकि किसी को पता ना चले, सबको लगेगा ये तो बावड़ी है। अभी हम लोग जहाँ पे एंट्री लिए वो आप आवाज़ से समझ सकते हो एक बर्ड हाउस टाइप है और इधर पे कुछ एक्वेरियम दिया हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि राजा बहुत ही शौकीन थे और क्योंकि उसका बहुत बड़ा सच आप बोल सकते हो गार्डन टाइप बाड़ी था जिसको बागान बाड़ी बोलते हैं, और तो इधर में ना बहुत पक्षी आते थे, तो कुछ पक्षियों के लिए वो लोग सच बना दिए थे, लेके इधर ऐसे स्टोर कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा रेनोवेट करके ऐसे बनाया गया है, इधर पे फिशेस वगैरह है और काफ़ी बड़ा एरिया है। और राजा का इरिगेशन पर्पस के लिए भी जो पानी लगता था वो भी वो बावड़ी से ही वो लोग लेते थे। और ऐसा माना जाता है कि इधर पे बहुत ही रेयर ब्लैक कलर का रोजेस था जिसके लिए इस जगह का नाम हुआ था काठगोला। ये एक वाटरफॉल है, ये नया बनाया गया है और आपको इधर सीधा एकदम सुंदर तरीके से दिखाई दिया होगा जो पैलेस है। तो जो ब्लैक रोजेस है वो बहुत रेयर था और इधर पे बहुत ब्लैक रोजेस का गार्डन था। जिधर पे आप अभी मैंगो ट्रीज देख रहे हो, पहले जब हम लोग एंट्री लिए उस जगह पे अभी ब्लैक रोजेस है। तो काफ़ी बड़ा एरिया है, तो थोड़ा घूम के जा रहे हैं तो बहुत सारा पशु पक्षी हमको मिले। और इधर से निकलते ही आपको एक पॉन्ड तब दिखाई दे रहा होगा, देयर इज एन आर्टिफिशियल पॉन्ड। ये पॉन्ड का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हर एक कोने में आपको ऐसा एरिया मिलेगा जहाँ पे आप बैठ के आराम कर सकते हो। ये जो पैलेस है ये बाहर से जितना सुंदर दिख रहा है अंदर से और भी ज़्यादा ग्रैंड है, और जगत सेठ का जो घर है ना उससे भी ज़्यादा ग्रैंड है। और सबसे बढ़िया म्यूजियम अगर आपको देखना है तो इधर का एंट्री आप ज़रूर लेना। एंट्री में ना इधर में फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए आपको 20 रुपये और भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप उधर में जाए। ऐसे मत सोचिए कि 20 रुपये दे रहे हैं तो नहीं जाओगे, लेकिन इनसाइड में जाना चाहिए। और इनसाइड में आपको इतना ग्रैंड लगेगा ऊपर के माहौल में, मतलब ऊपर बहुत ही ग्रैंड है। और इधर पे पिलर्स आप देखो एकदम 2 स्टोरीड पिलर्स है इधर में। तो इनसाइड में तो फोटो खींचना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ इधर पे मुजरा होता था। लखनऊ से बाईजीज आते थे मुजरा करने के लिए, और जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को होस्ट करते थे ना वो सब इधर ही करते थे, ये वाले पैलेस में। ये बहुत ही ग्रैंड पैलेस है, आपको इनसाइड में जाके ही समझ में आ जाएगा। इतना सारा इधर पे मिरर्स है ना और इतना सारा स्टैचू है, और आपको एक ब्लेंड मिलेगा इधर में, जैसे कि मैंने बोला ब्रिटिश और आप बोल सकते हो कि नवाब का जो मुगल ब्लेंड है इंडियन कल्चर का। अभी जो गुलाब का गार्डन है वो इतना दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा सा साइड में जाओगे ना तो इधर में थोड़ा सा छोटा मोटा करके गुलाब का गार्डन बना है, लेकिन ब्लैक रोज अभी नहीं मिलता। और इधर इस एरिया से इधर का जो आप बोल सकते हो जो पैलेस है वो बहुत सुंदर तरीके से दिखता है। तो लेट
19th सेंचुरी में बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक हुआ था आसाम साइड में, जिसके लिए मुर्शिदाबाद के बहुत सारे ऐसे जो राजबाड़ी है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। उस टाइम पे ना इतना ये बड़ा टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, अभी भी बड़ा नहीं है, लेकिन लोग पता भी नहीं था, लोग आते भी नहीं थे, और आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी बोलो, इंडियन गवर्नमेंट बोलो, इतना केयर नहीं करता था। तो शाम हो गया, वही हम लोग का लास्ट स्पॉट था। और उधर से मुर्शिदाबाद में सबसे जो नया पैलेस है उधर आए हैं, और सबसे नया पैलेस सबसे ज्यादा अर्थक्वेक में इसका खराब हुआ था, और अभी जस्ट इसको रेनोवेट किया, और इसका नाम है वसीफ मंजिल पैलेस। ये भी एक नवाब का रेजिडेंस है, हजारदुआरी से बहुत नजदीक है। इनमें भी आप बोल सकते हो म्यूजियम वगैरह, लेकिन क्लोज हो गया था क्योंकि 5 बजे के बाद ऐसा सब क्लोज होता है। इसके बाजू में ही है घंटाघर। अभी घंटाघर के हिस्ट्री में आपको बोला जाए तो ये एक ऐसा घंटा है जो कि बजाया जाता था सैनिकों को सतर्क करने के लिए। ये ऊपर में आप सामने ही देख पाओगे, अभी ये न्यूली रेनोवेट किया गया है, पहले ऐसे नहीं दिखता था। सतर्क करने के लिए सैनिकों को कि अभी मतलब वॉर इज एट इट्स ब्रिंक। इसके ऑपोजिट में है दक्षिण दरवाजा। और एक प्लेस है जाने को, वो है मोतीझील पार्क। वो भी आप जा सकते हो, 7 बजे तक वो खुला रहता है, लेकिन हम लोग नहीं गए, बहुत टायर्ड थे। तो यही था बेसिकली देखने लायक पहले दिन में मुर्शिदाबाद का कुछ चीज़ें, और एडिशनल कुछ नहीं है। अभी हम लोगों का जर्नी इधर पे एंड हो गया, बस हजारदुआरी का नाइट का एक जगह देख के हम लोग चले जाएंगे। दिस इज द दक्षिण दरवाजा दैट आई वाज सेइंग अबाउट। और इधर से अपोजिट टर्न लेके हम लोग अपने होटल में वापस जा रहे हैं। ये देखो इधर से नज़ारा काफ़ी अच्छा रहा है। नहीं है, रात हो गया, अभी हजारदुआरी आपको रात का व्यू थोड़ा सा दिखा दिए। कल फिर से जाएंगे थोड़ा भागीरथी का उस साइड में, फिर आपको नज़ारा दिखाते रहेंगे। दैट्स इट।